नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत सी पत्ती वाले पौधे की। आप सोच रहे होंगे ये तो ऐसा लग रहा है किसी कीड़े ने खा ली इसकी पत्ती। जी नहीं, यही तो इसकी पत्तियों की खूबसूरती है। ये है पौधा मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा का पौधा है जो मॉस स्टिक के ऊपर हमने चढ़ाया हुआ है। और इसको देखिए, सारी पत्तियों में एक बड़ा ही पिकूलियर सा डिजाइन बना हुआ है, स्ट्रक्चर एक बना हुआ है। सारी पत्तियां इसकी कटी हुई हैं और इसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। हम इसको लेके आए थे एक अपने रिश्तेदार के यहाँ से, एक छोटी सी कटिंग लेके आए थे और वो हमने लगा दी थी। और उसके बाद जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो हमने उसकी 3 कटिंग कर ली और वो इस गमले में आप देख रहे हैं 3 कटिंग लगी हुई हैं। तो वो एक से हमारे 3 पौधे हो गए जो हमने इस एक गमले में लगाए हुए हैं। और सर्दियों में ये हमें लगा ये चलेगा नहीं, इसने सब पत्ती उत्ती गिरा दी थी और ये लकड़ी सी रह गई थी। अब देखिए बड़ा प्यारा सा इसमें पत्तियां निकल आई और मॉस स्टिक के चारों तरफ ये बढ़ने लगा। तो ये मॉन्स्टेरा का जो पौधा है, मॉन्स्टेरा एक्चुअली एक जीनस है और इस जीनस के अंतर्गत 48 प्रजाति आती हैं और वो इसी तरह कटी फटी जो पत्तियां होती हैं और जो बड़ी सुंदर लगती हैं। तो अब वो 48 प्रजातियों में से हमारे पास एक प्रजाति है जिसकी आज हम बात करेंगे। मॉन्स्टेरा की जीनस के जो ये प्रजाति है, इनको कई नामों से पुकारते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं मंकी मास्क, मतलब बंदर का मुखौटा। कुछ लोग कहते हैं स्विस पनीर बेल, यानी स्विस चीज वाइन भी कहते हैं कुछ लोग, क्योंकि ये क्लाइंबर है। कुछ इसको स्विस चीज प्लांट कहते हैं और इस पौधे को कुछ लोग ब्रोकन हार्ट प्लांट कहते हैं। इसे स्विस चीज मनी प्लांट, यूनिकॉर्न प्लांट, मैक्सिकन ब्रेड फ्रूट, विडो लीफ, हरिकेन, मोस पोल मोनेस्ट्रा, मंकी लीफ के नामों से भी पुकारा जाता है। इसका साइंटिफिक नाम मॉन्स्टेरा एडेनसोनाई है। मॉन्स्टेरा एरेकेसी परिवार का जीनस है और मॉन्स्टेरा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एबनॉर्मल, अनकॉमन या अनयूजुअल। इसका जो नेटिव प्लेस है वो है अमेरिका और ये अनियमित छेद के कारण बड़ा ही बेशकीमती पौधा है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इसके पास बैठिए तो आपके स्ट्रेस एकदम कम हो जाता है। जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, आवाज़ें होती रहती हैं आजकल शहरों में, उसको भी कम करता है। गुड लक पौधा बोला जाता है अगर घर के अंदर रखा है तो, क्योंकि ये एयर प्योरीफायर भी है, हवा को साफ़ करता है और इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। और इसका जो वो आता है फल, वो बड़ा डेलीशियस होता है। इसकी पत्तियां देख ही रहे कि ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में बड़ी सुंदर लगती हैं, उगाया जाता है। इसको हम इंडोर में घर में रख सकते हैं। देखिए जब ये रख देते हैं ना, आपके गार्डन में 4 चांद लग जाते हैं। मैंने अभी देखिए गार्डन के सामने, अपने गार्डन के बीच में रखे। वैसे तो हम इसे, क्योंकि इसको सीधी धूप पसंद नहीं, तो हम इसको हैंगिंग गार्डन के में अपने सीढ़ियों के नीचे इसको रखते हैं जहाँ इसको सीधी धूप ना मिले। सीधी धूप से सब बचाना होता है, लेकिन इसको उज्ज्वल ब्राइट लाइट इसको चाहिए होती है। तो ऐसी खिड़की में इसको रखना है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो और इसको लाइट इसको पर्याप्त मिले, तो ये बहुत अच्छा चलता है।
अभी मैं गार्डन के बीच में रख के इसके वीडियो बना रहा हूँ, तो देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है और गार्डन को चार चांद लगा दे रहा है ये पौधा। इस पौधे को रेयर ब्यूटी ब्यूटी भी कहते हैं। रेयर ब्यूटी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है और हाई डिमांड है इसकी, और उपलब्धता नर्सरियों में इसकी कम है, तो ये रेयर ब्यूटी भी बोला जाता है। अब देखिए मेरे गार्डन में रखा हुआ है, कितना सुंदर गार्डन लगता है। इसके लिए जो भूमि चाहिए वो रिच सॉइल होनी चाहिए। कंटेनर में आप दोमट लोम सॉइल लीजिए और उसमें कोकोपिट मिला दीजिए, क्योंकि इसे लगातार नियमित रूप से नमी चाहिए। इसको अगर हम कोकोपिट मिला देंगे तो ये वाटर को रिटेन करता है कोकोपिट, और इसमें नमी बनी रहेगी। इसके अलावा हमें उसमें कंपोस्ट मिला देना चाहिए और सैंड मिला देना चाहिए, जिससे ज़मीन पोरस रहे और ह्यूमस रिच बनी रहे। पानी की जहाँ तक बात है, इसको गर्मियों में सप्ताह में कम से कम 2 बार इसको पानी ज़रूर देना चाहिए, और सर्दियों में 2 सप्ताह में 1 बार इसको पानी देना चाहिए। पानी को हमें उंगली इसके गमले में मिट्टी में डाल के देख लेना चाहिए। अगर मिट्टी सूखी है तो पानी देना है। ओवर वाटरिंग इसमें अवॉइड करनी है। ओवर वाटरिंग से क्या होगा, ज़्यादा पानी लगाने से ग्रोथ इसकी नहीं बढ़ेगी, स्टंटेड ग्रोथ रह जाएगी। इसकी मिट्टी नम होनी चाहिए, लेकिन वेट या सोगी टाइप मिट्टी नहीं होनी चाहिए। बात करें इसके टेम्परेचर की, तो ये 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पे बहुत ही अच्छा चलता है। इसको वार्म जगह पे जहाँ ह्यूमिडिटी कम से कम 85% के आसपास रहती हो, जैसे कि हमारा बाथरूम है, किचन है, ऐसे स्थानों पे बहुत ही बढ़िया चलता है जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर हाई रहता है। और 2 चीज़ हमें इसमें अवॉइड करनी है। अवॉइड क्या करना? अवॉइड करना है डायरेक्ट सनलाइट, अवॉइड करना है हमें ओवर वाटरिंग। और जहाँ तक बात है इसके फर्टिलाइज़र की, तो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड फर्टिलाइज़र की नहीं होती है, लेकिन स्प्रिंग और समर में हमें महीने में 1 बार इसमें ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। और सर्दियों में जो इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, उसमें हमें अवॉइड करना है इसको फर्टिलाइज़र देने के लिए। अगर बात करें इसकी प्रूनिंग, प्लांटिंग और प्रोपेगेशन की, तो प्रूनिंग की इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। ये 6 से 10 फीट तक अगर इसको अच्छी कंडीशन मिलती है तो बढ़ जाता है। तो अगर हमने इसकी स्टैकिंग की हुई है, इसे सहारा दिया हुआ है मॉस स्टिक का, और उसके विपरीत बाहर को कहीं बढ़ता है तो प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन और जहाँ तक बात है इसके प्रोपेगेशन की, तो ये स्टेम कटिंग से बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर बात करें इसकी प्लांटिंग की, तो स्प्रिंग में इसकी प्रूनिंग, कटिंग, प्लांटिंग हमें करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो स्प्रिंग है वो एक्टिव ग्रोथ पीरियड होता है। इसकी जो लीफ होती हैं वो बड़ी डेलिकेट टाइप होती हैं, तो उसमें पेस्ट डिजीज़ की समस्याएं बनी रहती हैं, जिसमें मुख्य रूप से वायरस, रूट रॉट, मोल्ड और स्पाइडर माइट की समस्या सामने आती हैं। तो हमें इसकी पत्तियों को चेक करते रहना चाहिए और नीम ऑयल का स्प्रे इसमें करते रहना चाहिए प्रिकॉशनरी तौर पर, जिससे कि ये समस्याएं हमारे सामने ना आए। अगर बात करें इसमें सावधानियों की, प्रिकॉशंस की, तो हमें 6 चीज़ों पर ध्यान देना है। एक तो जैसे मैंने बताया, ओवर वाटरिंग अवॉइड करनी है, डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है, इसको सर्दियों में फीडिंग नहीं करानी है, इसको मॉस स्टिक का सहारा देना है। एक गमले में ज़्यादा कटिंग लगाएं, जिससे कि ये बुशी बना रहे और अच्छा लगे। इसके अलावा ये क्योंकि टॉक्सिक होता है, तो पेट से और बच्चों से इसको दूर रखना है, नहीं तो ये इसका जो जहर है, टॉक्सिसिटी है, वो इरिटेशन पैदा कर सकती है मुंह के अंदर। ये नमी पसंद पौधा है,
इसलिए इसको पेबल ट्रे में जिसमें हम पत्थर रख के कुछ पेबल्स रख के उसमें पानी भर के इसके उस पानी के ऊपर रखना चाहिए, जिससे कि इसको ह्यूमिडिटी मिलती रहे। इसमें से एरियल रूट्स निकलती हैं जो मॉस स्टिक को पकड़ लेती है और उसके सहारे ये ऊपर चढ़ता है। लगाने के 1.5 वर्ष बाद ये वाइट और क्रीम कलर के फूल देना शुरू कर देता है। इसके फल बहुत ही डेलीशियस होते हैं और इसके फूलों से जो फल बनते हैं उनको कहते हैं ग्लोबोज बेरी। इसकी पत्तियों में बहुत सारे छिद्र होने के कारण ये बेशकीमती और रेयर प्लांट होता है, लेकिन इसके लिए ये हानिकारक है क्योंकि इसमें बहुत सारे छिद्र होने के कारण इसकी पत्तियों में क्लोरोफिल का कमी रहती है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज है बुद्ध पूर्णिमा, तो चलिए इन बेशकीमती पत्तियों के छिद्रों से गौतम बुद्ध के मैं दर्शन कराता हूँ। और मेरे वीडियो ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।